Good morning and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर ट्वेल्थ साइंस का हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रिया। आज लास्ट लेक्चर है थ्योरी का, लेक्चर नंबर 10। आज हमें देखना है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और कॉमन आयन इफेक्ट का सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है वो भी हमें डिस्कस करना है डिटेल में विथ एग्जाम्पल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया लेक्चर नंबर 10 कॉमन आयन इफेक्ट विथ वीएम एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है कॉमन आयन इफेक्ट। नाम से ही पता चलेगा कि क्या होगा, दो कंपाउंड में आयन क्या होगा, कॉमन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, विच रिएजेंट आर यूज टू प्रेसिपिटेट, कौन से रिएजेंट यूज़ करते हो आप प्रेसिपिटेशन के लिए। उन्होंने पूछा है ग्रुप 2 के प्रेसिपिटेशन के लिए आप कौन से रिएजेंट यूज़ करते हो। उसके बाद ग्रुप 3rd बी के प्रेसिपिटेशन के लिए आप कौन से रिएजेंट यूज़ करते हो, और ग्रुप 3rd ए के प्रेसिपिटेशन में कौन से रिएजेंट यूज़ करते हो। तो ये आप लैब में कर चुके हो। तो देखो, रिएजेंट यूज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल इज, क्या करते थे आप, आपका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था OS उसमें ऐड करते थे डाइल्यूट HCl और पास करते थे H2S गैस। तो ये यूज़ होता था फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप सेकंड ग्रुप के लिए ये होते थे। ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आपको दिया जाता था उसमें आप डाइल्यूट HCl ऐड करते थे और उसके साथ H2S गैस को ऐड करते थे, तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता, तो वो ग्रुप 2 का प्रेसिपिटेट होता। द रिएजेंट यूज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ 3rd बी बेसिक रेडिकल, तो 3rd बी में आप क्या करते थे, OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH, इन दोनों को साथ में यूज़ करने का भी पर्पज़ है। देखो ये कॉमन आयन, प्लस इसमें आप क्या ऐड करते थे, H2S, इसमें H2S गैस को ऐड करते थे। ग्रुप 3rd ए के लिए आप क्या करते थे, आपका था ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस आप यूज़ करते थे NH4Cl प्लस NH4OH, और यहाँ पे लिखा होता था टिल अल्कलाइन, मतलब थोड़े से अमाउंट में क्या करो, यूज़ करो ताकि सॉल्यूशन क्या हो जाए, अल्कलाइन हो जाए। तो ये रिएजेंट आप क्या करते थे, यूज़ करते थे ग्रुप 3rd के लिए, ग्रुप 3rd बी के लिए, 3rd ए 3rd बी एंड सेकंड के लिए। तो ये आप 11th में ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हो क्वालिटेटिव एनालिसिस का। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये रिएजेंट यूज़ होते थे। तो चलो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है वो भी देख लो। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड देखेंगे एग्जाम्पल्स, बहुत एग्जाम्पल देखने हैं हमें। द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या स्टेट होता है, देखो यहाँ पे, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयोनाइजेशन मतलब आयन में कन्वर्ट होने का रेट क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड होगा। सप्रेस होगा मतलब डिक्रीज होगा, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंटेन करेगा कॉमन आयन को, मतलब अगर आपके पास सपोज NH4OH, ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NH4OH क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो रेट होता है आयोनाइजेशन का, NH4 प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट होना मतलब क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन। ये रेट क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा अगर आप इसमें ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो जो क्या कंटेन करेगा, कॉमन आयन NH4 आयन। तो अगर आप इसी में NH4Cl को ऐड करते हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो कंटेन करता है कॉमन आयन, देखो दोनों में भी एक आयन कॉमन है। तो अगर आपने NH4OH के सॉल्यूशन में NH4Cl को ऐड कर दिया तो ये जो है आयोनाइजेशन का रेट क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। इसे कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। अभी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो। कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज सप्रेस्ड मतलब डिक्रीज हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, in presence of strong electrolyte, this is the strong electrolyte containing ion common to the weak electrolyte। ऐसा है उसके पास, strong electrolyte के पास ऐसा आयन होना चाहिए जो
वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या करेगा, कॉमन होगा। तो देखो दोनों के पास कौन सा कॉमन आयन है, यहाँ पे कॉमन आयन है NH4+। तो क्या हुआ, NH4OH का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन सप्रेस्ड हुआ ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन बोथ NH4+ इज कॉल्ड एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन डिक्रीज होगा जब आप उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के पास क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। इसे कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, या कभी कभी एग्जाम में वही एग्जाम्पल देते हैं और हमें बोलते हैं कि इसे एक्सप्लेन करो। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड हम अभी क्या कर रहे हैं, एसिड के लिए देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 हम देखेंगे एसिड के लिए। तो सपोज आपके पास एक वीक एसिड है, कौन सा एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आपके पास ये वीक एसिड है और ये क्या होता है, इट्स सोल्यूबल आयोनिक सॉल्ट। इसका सॉल्ट कौन सा होगा, सॉल्ट होगा CH3COONA। तो यहाँ पे देखो वीक एसिड क्या होता है, स्लाइटली डिसोसिएट होता है वाटर में। तो ये क्या होगा, स्लाइटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये फॉर्म करेगा CH3COO- प्लस H+। तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वीक एसिड। ये वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन स्लाइट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी हो सकती है, मोस्टली 1%, बैकवर्ड रिएक्शन कितनी होती है, ऑलमोस्ट 99%। तो ये मोस्ट ऑफ कौन से फॉर्म में रहना चाहेगा, इस फॉर्म में, आयन के फॉर्म में ये ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होता। क्यों, बिकॉज इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड। अभी आपने क्या कर दिया, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये जो है, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, देखो CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कंप्लीटली आयन में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए ये क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड दिखाई जाती है। तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या इसे क्या कह सकते हो, सॉल्ट भी कह सकते हो। तो CH3COONA ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो उसका सॉल्यूशन में क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो कंप्लीटली डिसोसिएट होके इसने क्या किए, ये आयन फॉर्म किए। अभी देखो दोनों आयन, दोनों सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, दोनों आयन सॉल्यूशन तो सेम ही है, एक ही सॉल्यूशन में सेम टाइप का आयन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसने भी क्या किया, ये आयन थोड़े अमाउंट में किए लेकिन फॉर्म किए, इसने बहुत अमाउंट में CH3COO- आयन को सॉल्यूशन में फॉर्म किया। तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसने क्या कर दिया, इस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। तो हमने एक प्रिंसिपल देखा था 11th में, ली चाटरलियर प्रिंसिपल। उनके प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था, जितने CH3COO- आयन आप ऐड करोगे, रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड की तरफ चली जाएगी। मतलब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का, क्योंकि रिएक्शन को क्या करना है, इक्विलिब्रियम मैच करना है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया सॉल्यूशन में, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैकवर्ड की तरफ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। So, according to Lee-Chatterlier principle, addition of CH3COO- from this strong electrolyte to solution क्या करेगा, यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या होगा, लेफ्ट की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फेवर्ड होगी। तो इस रिवर्स रिएक्शन में क्या हो जाएंगे, CH3COO- आयन क्या होंगे, कंबाइन होंगे H+ आयन के साथ। यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और वापस क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3COOH। मतलब बेचारे का थोड़ा सा डिसोसिएशन हो रहा था, तो इसके एडिशन की वजह से वो भी क्या हो गया, सप्रेस हो गया। सो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे हमने क्या किया,
प्रूव किया। कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, क्या हो गया, वो सप्रेस्ड हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग द कॉमन आयन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस कॉमन आयन की वजह से। एक बार फिर से सुनो, ये वीक एसिड है, थोड़ा सा डिसोसिएट होगा और ये दो आयन फॉर्म करेगा। उसी सॉल्यूशन में आपने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जिसमें क्या है, दोनों के पास एक आयन कॉमन है, कौन सा, दिस वन। इसका 100% डिसोसिएशन हो गया, तो सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन CH3CO- का। इसने थोड़े से फॉर्म किए थे और इसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म किए। तो जब भी क्या होता है, किसी भी इक्विलिब्रियम की एक साइड इंक्रीज होती है तो शिफ्ट जो होता है इक्विलिब्रियम, दूसरी साइड क्या होने लगता है, शिफ्ट होने लगता है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे ही CH3CO- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये जो है इसके साथ कंबाइन होके वापस ये बना लेंगे। मतलब इसका थोड़ा सा डिसोसिएशन हो रहा था, इसकी वजह से वो भी क्या हो गया, सप्रेस हो गया। इसे हम कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट एक स्पेशल केस है ली चार्टरलियर प्रिंसिपल की, जिसमें जो इक्विलिब्रियम पे स्ट्रेस आता है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन साइड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो हमेशा वो क्या करता है, बैलेंस करता है। जिस साइड का इंक्रीज हुआ उसके उल्टे साइड में क्या हो जाएगी, रिएक्शन शिफ्ट होगी। यहाँ पे इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो गया, और ये क्या हो गया, इसका थोड़ा सा जो डिसोसिएशन हुआ था उससे भी कम डिसोसिएशन हुआ। मतलब क्या हुआ, उसका आयोनाइजेशन क्या हो गया, सप्रेस हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कैन यू टेल करके आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर है आई थिंक 60। तो वो एग्जाम्पल क्या है, देखो, हाउ डज आयोनाइजेशन ऑफ, उन्होंने पूछा है हाउ डज आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ, ये कैसे सप्रेस्ड होता है, बाय एडिशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl को ऐड करोगे तो इसका डिसोसिएशन कैसे सप्रेस्ड होगा, आयोनाइजेशन कैसे सप्रेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, या वीक बेस भी कह सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है यहाँ पे, NH4OH। NH4OH क्या है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, थोड़ा सा आयन में कन्वर्ट होगा। कौन से आयन फॉर्म करेगा, NH4+ OH-। उसी सॉल्यूशन में आपने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जिसके पास कॉमन आयन है, कौन सा है वो, NH4Cl। इसका 100% डिसोसिएशन होता है, कौन से आयन फॉर्म करेगा ये, NH4+ Cl-। तो सॉल्यूशन में अभी ये 4 आयन है, तो किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया सॉल्यूशन में, NH4+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जैसे इंक्रीज होगा, दोनों में से इक्विलिब्रियम कहाँ पे, ये, तो ये ली चार्टरलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो बोथ NH4OH एंड NH4Cl प्रोवाइड NH4+ आयन। तो concentration of NH4+ ion in solution increases due to complete dissociation of strong electrolyte NH4Cl. So according to Lee-Chatterjee principle, the effect of stress, तो इस साइड पे स्ट्रेस आ गया, क्यों, NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, इन आयन को कंबाइन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड की तरफ या रिवर्स की तरफ। यहाँ पे NH4+ आयन OH- आयन के साथ कंबाइन होके क्या बना लेंगे, NH4OH मोलिक्यूल बना लेंगे, ताकि इक्विलिब्रियम क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयोनाइजेशन है NH4OH का वो सप्रेस्ड हुआ ड्यू टू एडिशन ऑफ NH4Cl। आपने NH4Cl ऐड कर दिया तो इसका आयोनाइजेशन क्या हो गया, सप्रेस्ड हो गया। तो इसे कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, और यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है, NH4+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एक्सरसाइज में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, द डिसोसिएशन ऑफ H2S, H2S का जो डिसोसिएशन होगा, क्या डिसोसिएशन होगा इसका, यहाँ पे 2H+
प्लस एस माइनस इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो HCl के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, मतलब डिक्रीज होता है। नेम द फिनोमिनॉन। So the phenomenon due to which dissociation of H2S is suppressed in presence of HCl is known as common ion effect। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे इसका डिसोसिएशन हो रहा था, 2H प्लस एस माइनस S2 माइनस आयन क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे। जैसे इस सॉल्यूशन में आपने थोड़ा सा HCl ऐड कर दिया तो ये क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए डिसोसिएशन क्या है, रिवर्सिबल दिखाया गया है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए वन साइड, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयन में क्या होता है, कन्वर्ट। तो यहाँ पे कौन से आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे ये इक्विलिब्रियम देखता है कि सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टरलियर प्रिंसिपल ये जो रिएक्शन है किसकी तरफ शिफ्ट होती है, बैकवर्ड की तरफ। मतलब जो H प्लस आयन है जिसका सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है वो H प्लस आयन S2 माइनस आयन के साथ कंबाइन होके वापस क्या बना लेंगे, H2S बना लेंगे, ताकि इक्विलिब्रियम क्या हो सके, बैलेंस हो सके। इसे कहा जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का ही देखो। डिसोसिएशन ऑफ HCN। HCN क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका डिसोसिएशन क्या होता है, सप्रेस्ड होता है। ये क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ, किसके एडिशन करोगे तो HCl की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट होगा H प्लस की वजह से। तो इसे एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो HCN एंड HCl बोथ डिसोसिएट टू प्रोवाइड द H प्लस आयन विच इज़ द कॉमन आयन टू बोथ। तो पहले हम देखते हैं कि HCN जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो क्या करेगा, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा H प्लस Cn माइनस। बहुत कम अमाउंट में क्या हो गया, इसका आयोनाइजेशन हो गया। जैसे आपने सेम सॉल्यूशन में क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब क्या हो गया, 100% डिसोसिएशन। तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस आयन क्या होंगे सॉल्यूशन में, इंक्रीज। ये सब सारे आयन एक ही सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में कौन से आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज होगा। सो बोथ HCN एंड HCl प्रोवाइड H प्लस आयन, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ HCl। इसने क्या कर दिया, H प्लस आयन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टरलियर प्रिंसिपल द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हो रहा है, HCl ने बहुत सारे H प्लस सोल्यूशन में फॉर्म कर दिए। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन का इक्विलिब्रियम है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या होगी, बैकवर्ड की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, H प्लस आयन कंबाइन विथ Cn माइनस आयन टू प्रोड्यूस HCN। तो यहाँ पे क्या हो गया, HCN का जो डिसोसिएशन था वो सप्रेस्ड हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ HCl। इसे ऐड कर दिया तो रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट बढ़ गया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। मतलब इसका जो डिसोसिएशन की रिएक्शन थी वो रिवर्स की तरफ शिफ्ट हो गई, तो इसका डिसोसिएशन क्या हो गया, सप्रेस्ड हो गया या फिर डिक्रीज हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ HCl विच इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड ड्यू टू कॉमन आयन H प्लस आयन। तो चलो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के पेयर देखेंगे कि किस किस में कॉमन आयन हो सकता है। तो सबसे पहला पेयर होगा HCN एंड एडिशन ऑफ KCN। तो HCN का क्या होगा, यहाँ पे रिवर्सिबल, क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे H प्लस और Cn माइनस को बढ़ाएगा, और KCN क्या है, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा K प्लस Cn माइनस। तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है, Cn माइनस क्या है, कॉमन आयन। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे वो है, ये एडिशनल एग्जाम्पल है, इनमें से एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सके इसलिए मैं बता रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है AgCl, जो कि क्या है, एक
वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, थोड़ा सा ही होगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। इसी में अगर आप AgNO3 को ऐड कर देते हो, AgNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ये Ag प्लस प्लस NO3 माइनस आयन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन आयन है, Ag प्लस कॉमन आयन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो ऑल नाइट्रेट आर वाटर सोल्यूबल, सारे नाइट्रेट्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, याद रखना है। तो सारे नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट हो, सारे नाइट्रेट क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। तो देखो थोड़ा ब्लर दिख रहा था, तो यहाँ पे देखो AgCl, Ag प्लस Cl माइनस बनाता है AgNO3, Ag प्लस NO3, ये कंप्लीट डिसोसिएशन है, ये क्या है, थोड़ा सा रिवर्सिबल है, मतलब थोड़ा सा ही Ag प्लस, तो इसके एडिशन की वजह से ये आयन बढ़ जाएंगे, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स की तरफ शिफ्ट होगी। तो AgCl का जो भी आयोनाइजेशन होगा AgNO3 के एडिशन की वजह से सप्रेस हो जाएगा। तो चलो अभी हमें कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्युबिलिटी को देखना है। इस पे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन सुनो क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब जो बहुत कम अमाउंट में क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं, स्लाइटली डिजोल्व होते हैं वाटर में, उनको क्या कहा जाता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल। द सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट गेट अफेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट हैविंग द वन कॉमन आयन। तो अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के साथ अगर कोई सोल्यूबल सॉल्ट आप ऐड कर देते हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, उसका जो सोल्युबिलिटी है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की क्या होगी, अफेक्ट होगी, क्योंकि दोनों के पास क्या है, कॉमन आयन है। तो इसे हमें विथ एग्जांपल क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलो देखते, द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट याद रखो, कॉमन आयन की वजह से सोल्युबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है, किसकी, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की, जो स्लाइटली डिजोल्व है वाटर में उसकी। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर करो सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम फॉर द AgCl। तो AgCl का इक्विलिब्रियम अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, AgCl इक्विलिब्रियम में मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, हम देख चुके हैं ये। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो इस सॉल्ट की क्या हो जाएगी, जो सोल्युबिलिटी है डिक्रीज होगी या अफेक्ट होगी। तो इसका डिसोसिएशन ऐसे हो गया, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा KSP, इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन। तो ये भी हम देख चुके हैं कि प्रोडक्ट का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है KSP में, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। सपोज इसी में आपने क्या ऐड कर दिया, AgNO3 को ऐड कर दिया, जो कि सोल्यूबल सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट को जैसे ही ऐड कर दोगे तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट होके Ag प्लस प्लस NO3 माइनस आयन को बनाएगा। तो यहाँ पे AgNO3 इज एडेड टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। The AgNO3 being the strong electrolyte dissociate completely in the solution। तो देखो dissociation of AgCl and dissociation of AgNO3 both produce which ion, Ag plus ion, दोनों ने Ag plus ion को क्या किया, फॉर्म किया। So concentration of Ag plus ion in solution increase, क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में Ag प्लस आयन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। किसने इंक्रीज किया, इसने, क्यों, 100% डिसोसिएशन करके इसने इंक्रीज कर दिया। ये कौन है, ये सोल्यूबल सॉल्ट है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल, ये कम्प्लीटली आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे वापस आ गया ली चार्टरलियर प्रिंसिपल। तो ली चार्टरलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, एडिशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम द AgNO3, द सोल्यूशन ऑफ AgCl, ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। शिफ्ट द सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम टू द AgCl, मतलब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट क्या होगा, ये शिफ्ट होगा, या फिर रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, शिफ्ट होगी, जहाँ पे Ag प्लस आयन Cl माइनस आयन के साथ कंबाइन होके प्रेसिपिटेट बनाएंगे किसका, AgCl का।
दिस फेवर द सोल्युबिलिटी ऑफ द अंटिल द सोल्युबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम इज री एस्टैब्लिश। ये कब तक होता रहेगा? जब तक Ag+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस नहीं होता तब तक। तो यहाँ पे जो Ksp है, ये Ksp क्या होता है? रिमेन्स सेम होता है, क्योंकि ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन सॉल्यूशन। तो इसने क्या कर दिया? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की सोल्युबिलिटी को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया बाय शिफ्टिंग रिएक्शन टू द बैकवर्ड। तो ये क्या था? ये भी एक आता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सुनो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप देख भी सकते हो टेक्स्ट बुक में। सल्फाइड्स ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप 2 आर प्रेसिपिटेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो जो सल्फाइड होते हैं ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के जो सल्फाइड होंगे वो एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। किसके प्रेजेंस में? H2S और HCl के प्रेजेंस में क्या करते हैं? वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। कौन? जो सल्फाइड्स होंगे ऑफ कैटायन ग्रुप 2 के कैटायन सल्फाइड के साथ कंबाइन हुए होते, वो क्या करते? प्रेसिपिटेट फॉर्म करते। किसमें? इस एसिडिक मीडियम में। जब आप क्या करते हो? उनमें H2S और HCl का कॉम्बिनेशन क्या करते हो? ऐड करते हो। वेयर एज सल्फाइड्स ऑफ कॉमन आयन ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोड्यूस ऑन द सल्फाइड। सो वेयर एज ग्रुप 3B, तो ये ग्रुप किसके हो गए? सेकंड। 3B में क्या होता है? देखो, ग्रुप 3B आर प्रेसिपिटेट कमर्शियल सॉल्यूशन ऑफ H2S। ये सिर्फ H2S के एडिशन पे क्या करते? प्रेसिपिटेट फॉर्म करते। सो सल्फाइड्स ऑफ कैटायन ग्रुप 3A के क्या होंगे? H2S के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों होता है? पूछा है। क्वेश्चन वापस सुनो। सल्फाइड्स ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप 3A आर प्रेसिपिटेट इन एसिडिक सॉल्यूशन H2S HCl, whereas sulfides of the cations of group 3B are precipitate in commercial solution of H2S। तो ऐसा क्यों है? एक में दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और एक में सिर्फ एक को यूज़ करके कैसे ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो, ग्रुप 2 और ग्रुप 3A के जो कैटायन है वो क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। किसके साथ? सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे ग्रुप 2 लिख रही हूँ मैं, और हमें किसकी बात करनी है? ग्रुप 3B की बात करनी है। तो ये भी क्या करते हैं? सल्फाइड के साथ क्या करते हैं? यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। और ये भी क्या करते हैं? सल्फाइड के साथ क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्म करते। तो सोल्युबिलिटी जो होगी ग्रुप 2 की, ये क्या होती है? स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे सल्फाइड आयन का स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो मतलब सल्फाइड आयन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? द प्रेसिपिटेट ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप 3 ओनली स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज रिक्वायर्ड। इट इज़ अचीव बाय पासिंग H2S गैस इन डिसोसिएशन ऑफ द इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। H2S प्लस क्या है? HCl, इन दोनों के। तो H2S क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन होगा 2H प्लस S2 माइनस, और HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन होगा H प्लस Cl माइनस। तो ये क्या होगा? बैकवर्ड की तरफ क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ही चाहिए प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट यूज करके सल्फाइड के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाता है? डिक्रीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए सल्फाइड आयन स्मॉल एक्सटेंट में ही चाहिए, इसलिए। यहाँ पे क्या होगा? सेकंड में देखो, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन H2S का सप्रेस हो जाएगा, तो H2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फाइड ऑफ ग्रुप 2। तो यहाँ पे जो हायर ग्रुप्स होते हैं सॉल्यूशन, उनको क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। किसका? सल्फाइड का। तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सल्फाइड का, तो यहाँ पे सिर्फ H2S को यूज़ किया जाता है
और यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे कॉमन आयन की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के। तो एक अप्लाई योर नॉलेज क्विक रिव्यू ऐसा दिया होता है बुक में, तो आप वो क्या कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। वैसे तो मैंने टॉपिक वाइज लिए, फिर भी हम एक साथ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।